रात काफी हो चुकी थी। स्कूल की बस शिमला ट्रिप पर जाते वक्त एक पहाड़ी मोड़ पर खराब हो गई। अंधेरा फैल चुका था और बारिश भी शुरू हो गई थी। सभी टीचर्स ने मिलकर यह फैसला किया कि पास के एक पुराने होटल में रात बिताई जाएगी और सुबह होते ही बस ठीक करवाई जाएगी। होटल ऊंचे ऊंचे पेड़ों और काले पहाड़ों से घिरा हुआ था। कमरे थोड़े जर्जर थे, लेकिन उस समय और कोई विकल्प नहीं था। बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया गया। अमन, रोहन और आयु, तीनों पक्के दोस्त, एक ही कमरे में थे। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील चमक रही थी। रोहन को पिछली ट्रिप याद आ गई, जब दो बच्चे रात में छुपकर झील गए थे और स्कूल में सबके हीरो बन गए थे। अब बारी इनकी थी। तीनों ने फैसला किया कि वो भी होटल से चुपचाप निकलकर झील पर जाएंगे, कुछ तगड़ी फोटोज खींचेंगे और बिना किसी को बताए वापस लौट आएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड ऊँघने लगा, तीनों निकल पड़े। झील दिखने में पास लग रही थी, लेकिन रास्ता घना जंगल था और पगडंडी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आधा घंटा बीत गया और अंधेरा और ठंड दोनों बढ़ गए। शरीर कांपने लगा और मोबाइल नेटवर्क गायब था। तभी उनमें से किसी ने कहा, चलो वापस चलते हैं। ये प्लान रद्द करते हैं। फोन की फ्लैशलाइट जलाकर वो वापसी का रास्ता ढूंढने लगे। आयु और अमन थोड़े आगे थे। जब उन्होंने पलटकर देखा, रोहन पीछे नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक पास की झाड़ियों से किसी के भागने की हल्की सी आवाज आई। डर के बावजूद वे उस दिशा में बढ़े। झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल थी। फिर उन्होंने जो देखा, वो उनकी रूह कंपा देने के लिए काफी था। रोहन अकेला एक गड्ढा खोद रहा था। अमन ने डरते हुए उसे आवाज दी। रोहन ने जब मुड़कर देखा, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उसमें जान ही नहीं बची थी। अमन पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, और तभी रोहन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। अमन जमीन पर दूर जा गिरा। आयु दौड़कर अमन के पास गया। रोहन अब अजीब हरकतें करने लगा, उसकी बॉडी कांपने लगी और फिर वो वहीं बेहोश हो गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने अमन की तरफ देखा और चीखने लगा। आयु ने जैसे ही अमन की तरफ देखा, अमन अब बदल चुका था। उसकी आंखें भी काली थीं। उसकी बॉडी सीधी खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ। अचानक अमन उठकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों दोस्त उसका पीछा करने लगे। अमन उन्हें एक वीरान खंडहर तक लेकर गया। खंडहर कोई साधारण इमारत नहीं थी, वो एक टूटा फूटा पुराना घर था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई इंसान नहीं गया हो। वो भीतर घुसे और देखा, अमन हवा में लटका हुआ था और सामने खड़ी थी एक भयानक दिखने वाली बूढ़ी औरत। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा सड़ा हुआ और बाल सफेद और बिखरे हुए। उसकी उपस्थिति से हवा भी भारी हो गई थी। दोनों घबराकर भागे, लेकिन वो औरत भी पीछे पीछे किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए आई। वे खंडहर से निकलकर भागते हुए फिर से उसी झील तक पहुंच गए जहां से उन्होंने यह सब शुरू किया था। अचानक झील की लहरें उफान मारने लगीं। दोनों उसमें गिर पड़े और डूबने लगे। किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींचना शुरू कर दिया। आयु किसी तरह झील से बाहर निकला, लेकिन रोहन वहीं झील में समा गया। आयु चिल्लाता रहा, मगर कुछ नहीं कर सका। वो खुद भी वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो होटल के अपने कमरे में था। वो दौड़ता हुआ बाहर गया और जो देखा, वो कभी नहीं भूल सका। पुलिस की टीम आई हुई थी और अमन व रोहन की लाशें सफेद चादरों में लिपटी पड़ी थीं। पुलिस ने इसे मर्डर केस बताया, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो बताया उसने सबको सन्न कर दिया। सालों पहले उसी जंगल में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। गांव वालों ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, उसे मारा और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी झील और जंगल में भटकती है और हर उस इंसान से बदला लेती है जो उस रात उस इलाके में घुसने की कोशिश करता है। काश इन तीनों दोस्तों को ये सब पता होता। शायद आज अमन और रोहन जिंदा होते।